आज के टॉपिक में दम का है भाई। आज तो घर का कॉन्सेप्ट में बात होने वाला है। पगला गए। हेलो ऑडियंस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। स्वागत करता हूं तुम्हारे अपने इस यूट्यूब चैनल द कॉमर्स गाय पर। आज बीएसटी का डे 4 है और इसके पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो इजी है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट वाइटल कॉन्सेप्ट है केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। हम लोग उसी लेवल में स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिस लेवल में हर एक केस स्टडी सॉल्व अपने स्टूडेंट से तो हो ही जाएगा। तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना, चलो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, इट्स सीन ईच फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है? ये तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये हर एक जगह में दिखता है। चाहे तुम बात ध्यान से सुनना, चाहे तुम घर से ले लो, अपने घर में ही देख लो, मैनेजमेंट वहां दिखेगा ही दिखेगा। और हर एक लेवल का मैनेजमेंट दिखने वाला है भाई, मैं बताऊंगा। मैं देखो, आओ बोर्ड में। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, इट्स सीन एवरीवेयर एंड ईच फील्ड ऑफ एक्टिविटी। क्लियर है? ऑल इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। भाई, जो आदमी काम करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, फोकट में काम करता है क्या? वो पैसा भी लेगा तो पैसा किस लिए? फोकट में तो दिया नहीं जाएगा। उसको एक पर्टिकुलर काम, जो काम उसको दिया जाए उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो देखो, responsible for specific function, the authority and decision, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, the authority and decision which they take defines the level of management। जब जिस तरीके से उसको अथॉरिटी मिलेगा और जिस तरीके से उसका डिसीजन लेने का जो पावर है वही बताता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो किस लेवल में काम कर रहा है। क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। इन शॉर्ट, अगर अपने तरीके से समझोगे तो देखो क्या है, द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज टर्म्ड एज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वही जो चेन है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, भाई अथॉरिटी अगर किसी को दिया जाता है ना तो साथ ही साथ उसके साथ दिखता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया जाता है। भाई तू कर रहे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरा। मैंने हर जगह हर किताब में देखा यार, वो ट्रायंगल लेवल में बताता है भाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कतई समझ में आता है बट चेंज नहीं करता यार कहीं पे भी। मैं सोचा थोड़ा चेंज कर दूं तो एक लैडर बन गया। देखो, सबसे ऊपर गोल अचीवमेंट करना है और नीचे है वर्कर। भाई देख लो भाई, फिट में भले ये मैनेजमेंट के लेवल को तक नहीं पहुंचता, इसको मैनेजमेंट में नहीं लाते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में नहीं लाते, बट ये भी एसेंशियल पार्ट है भाई। सबसे बेस देखो वर्कर्स है, अचीवमेंट करना, ये लेडर है, यही हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। क्लियर है ना? तो चलो अब डिस्कस करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। पहले घर वाले समझते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर किसी का बड़ा फैमिली है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा? सोचो 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 सोचो। टॉप लेवल मैनेजमेंट है भाई दादा दादी, ये सब हो गए, ठीक है ना, क्योंकि वही क्रूशियल डिसीजन, इसको हम लोग बोलते हैं थिंक टैंकर। अगर अपने टर्म में कहें तो थिंक टैंकर, सोचने वाले भाई। सबके पास दिमाग है लेकिन चलेगा उनका ही, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है ना? उसके बाद नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। पापा पापा बापूजी, बापूजी पैसा देने वाले हैं ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उनके ऊपर उनके पापा का कंट्रोल। फिर एक हायरार्की में आओ, मिडिल लेवल पापा, नीचे आ जाते हैं द मोस्ट डेंजरस मम्मी, ठीक है। वो क्या है? सुपरवाइजरी लेवल। बेटा ये करना है, ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे कर, ऐसे करेगा तो पैसा देंगे, ऐसे करेगा तो नहीं देंगे। तो ये क्या है? ये सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट हम लोग गरीब आदमी, वर्कर्स। जैसे बोलेगा ये लेवल्स, ऊपर से कमांड आते जाएंगे। ये लेवल जब माँ बोलेगी उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो बस इसी तरीके से जोक सपाट में समझ लो, इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का भी काम होता है। क्लियर है ना? अब आ जाओ डिटेल एनालिसिस में कि क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे आर कॉल्ड द थिंक टैंकर ऑफ एनी मैनेजमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितने भी सोचने की जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनती है। इसमें क्या क्या चीज आता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जनरल मैनेजर्स, ये सारे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो एक चेन लिंक के काम करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल या ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल का, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट अगर उसके हेड होते हैं तो उसको बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फैक्ट्री इंचार्ज जो फुल्ली फैक्ट्री को
इंचार्ज, मतलब वो जो इंचार्ज होते हैं फैक्ट्री के, वो होते हैं फैक्ट्री इंचार्ज। नेक्स्ट ऑपरेशनल मैनेजर, जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को मैनेज करते हैं, वो भी आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल को बार बार बता रहा हूं, कभी भी वर्कर लेवल मत समझना। वर्कर लेवल से एक स्टेज ऊपर का लेवल को हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। वर्कर्स इसलिए है, लेकिन ये कभी भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में नहीं इंक्लूड होता है, इसलिए ये वर्कर इसेंशियल है भाई, बार बार बता रहा हूं, वर्कर्स इसेंशियल है, क्योंकि उसके बिना भी काम पॉसिबल नहीं है। बट उसको कभी भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो लोअर लेवल ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर में क्या आता है? सुपरवाइजर, जो वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, फोरमैन, लाइन मैनेजर्स एंड क्लर्क्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलो अब इसके एक एक को डिस्कशन करते हैं फंक्शन के साथ। टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे आर एक्चुअली कॉल्ड द थिंक टैंकर ऑफ मैनेजमेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग क्रूशियल एंड कोर डिसीजन। देखो क्या बोलता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट who are responsible for taking core and crucial decisions, they are actually think tanker। सोचने वाला टैंक तो भाई वही है, सब कुछ काम जितना प्लान्स एंड फॉर्मूल ये पॉलिसीज बनते हैं वो सब कुछ यही करने वाले हैं। दो दे कैरी आउट ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। देखो वो एक्चुअली तो टॉप लेवल में उनको तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी पे नजर रखनी होती है, लेकिन एक्चुअली जो मेन जो उनका जो फॉरमोस्ट जो काम है वो होता है प्लानिंग का। देख लो, सबसे पहला प्लानिंग का और ऑर्गेनाइज करके रखना सारे ऑर्गेनाइजेशन को, ये उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है। क्लियर है ना? तो उस लेवल में कुछ कुछ भाई फंक्शंस भी होंगे, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो कुछ तो फंक्शंस तो आते ही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फंक्शंस तो आएंगे ही। तो आज हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला, सेटिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोल रहा है भाई? सेटिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, दे सेट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स, अभी बताया। नंबर 2, फॉर्मुलेशंस ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, they formulate plans, policies and strategies to achieve organization goals and meet the challenges। देखो सीधी सी बात है, फॉर्मुलेशन अभी बताया, थिंक टैंकर तो वही प्लान्स एंड पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि देखो ये भाई बिजनेस जो है ना वो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसको हमेशा कवर अप कराना पड़ता है। मतलब वो अगर वो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट को कॉप अप नहीं करेगा ना तो वो बिजनेस टिक नहीं पाएगा, और बिजनेस का जो इकोनॉमिकल या ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग सारा एक्टिविटी को वही ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऊपर में लिखा हुआ है ना। तो ये क्या करेगा, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स भी तो यही करना है, किसको कहां पे किस जगह में काम करवाना है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। देखो कॉन्स्टेंटली लीड्स, डायरेक्शन भी वही देता है, कंट्रोल एंड एफर्ट ऑन ऑल द इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो सब पे नजर रखता है, सर्वेलेंस है उसका सब पे, ठीक है। नेक्स्ट, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नॉट ओनली, देखो सिर्फ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वाइवल और ग्रोथ कहीं अगर रख करके कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट कर चलेगा तो वो सोसाइटल नीड्स को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसको वेलफेयर भी देखना पड़ता है, ठीक है। वो वेलफेयर अलग अलग लेवल पे अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या है, नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ बट ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर। बार बार बताया गया, स्टेक होल्डर, सिर्फ शेयर होल्डर्स के बारे में बात नहीं चलेगा, शेयर होल्डर्स के साथ स्टेक होल्डर मतलब इट इंक्लूड्स शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स टू, विथ इनकलकेशन ऑफ क्या होगा, गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद अदर देन शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और जितने सारे हैं एक्सटर्नल, सारे स्टेक होल्डर्स में जुट जाएंगे जो इंटरेस्टेड पार्टी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उस पर्टिकुलर, क्लियर रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज। Coordinating resources integrates and coordinate activities and arranges financial and non-financial resources। सब कुछ का तो जुगाड़ उसी को करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट, जुगाड़ करने के बाद वो कोऑर्डिनेशन भी बैठाता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लेबर सबको वो सारा कोऑर्डिनेट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट, एनालिसिस, इवैल्यूएट एंड डील विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, स्वॉट का मतलब स्ट्रेंथ, W, वीकनेस, O, अपॉर्चुनिटी लास्ट,
थ्रेड T4, ठीक है। ये सारा एनालिसिस करने का काम जो होता है वो इसी लेवल के ऊपर होता है भाई। तो उसी से ये फंक्शन निकलता है, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड डील विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डील करना पड़ता है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो सबसे पहला डील करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में टिके रहने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत क्रूशियल फैक्टर काम करता है। उसके साथ साथ इंटरनल एनवायरनमेंट की भी डीलिंग करती है। चलो अब नेक्स्ट लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वही जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब दादा दादी ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट पापा को जो बोल दिया बस उसी पे इम्प्लीमेंटेशन करना है, सेम वही चीज ऑर्गेनाइजेशन में लगता है। मीन्स देखो, middle level management responsible for implementation and controlling the plans and strategies developed by top level management. They are like a link between top level and lower level management. ये दोनों के बीच का लिंक का काम करता है दादा दादी और इधर से मम्मी। बैलेंसिंग समझ रहे हो ना, दोनों के बीच में लिंक का काम होता है। तो यहाँ पे भी वही बैलेंस का काम करने वाला होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो उसके भी अपने लेवल में, अपने अथॉरिटी के लेवल में अपने अपने फंक्शंस हैं। आओ उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंटरप्रेट। भाई ये जो ब्लू इंक है ना थोड़ा हल्का हो गया, समझ रहे हो, लॉकडाउन पीरियड है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। इंटरप्रेट पॉलिसीज एंड प्लान्स। इंटरप्रेट्स plans and policy framed by top level TLM, top level management, and explain them to SLM, supervisory level management या middle level management। जो plans and policy वहां पे बनेंगे, मतलब top level management में, उसको कहां पे समझाया जाएगा सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट में। इसका काम ये है। दूसरा, रिक्रूटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट पर्सनल। पर्सनल का मतलब यहाँ पे वर्कर। They are responsible for selection and recruitment of appropriate personnel। देखो, क्योंकि ये लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, इन लोगों की सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसा स्टाफ को लेना है, ऐसा स्टाफ की रिक्रूटमेंट करनी है जो उस लेवल, मतलब उस पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए सिर्फ उसी स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो, तो ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। इट ऑर्गेनाइज रिक्वायर रिसोर्सेज and activities so that plans and goals are achieved। इस तरीके से ये रिसोर्सेज को, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहे वो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, जो भी हो, उसको इस तरीके से वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द TLM है वो अच्छे तरीके से अचीव हो जाए। क्योंकि भाई वो जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो वो एक दूसरे से तो इंटरलिंक्ड और इंटरचेंज रहते हैं ना, इसलिए ये जरूरी है। नेक्स्ट आ जाओ, इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉइज। भाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इंस्ट्रक्ट तो करेंगे ही ना, तो इनका फंक्शन भी तो वही है। दे मेंटेन डिसिप्लिन, कंट्रोल एंड ऑल द एक्टिविटीज एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। सब कुछ पे नजर रखता है। TLM रखता है नजर सुपरवाइज ये लेवल पे। कौन से लेवल पे? मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल सुपरवाइजरी लेवल पे पूरा नजर रखता है। ओवरऑल तो नजर सबका सब पर रहता है, बट अपने अथॉरिटी के लेवल के हिसाब से हम लोगों को ये समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं सारे एक्टिविटीज को ऑफ एन एम्प्लॉइज, और इवैल्यूएट करते हैं उसके परफॉर्मेंस को कि कौन कितना काम कर रहा है, मतलब देखना ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, मोटिवेटिंग पर्सनल। जो वर्कर्स होते हैं, जो उनसे लेवल, जो नीचे के लेवल उनके होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करने का काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दे मोटिवेट द पीपल इन देयर डिपार्टमेंट टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मोटिवेट तो जरूरी ही है भाई। तू कर लेगा, एकदम तू कर लेगा, बोलना भाई, तू आराम से कर लेगा। अभी बोलूंगा अभी तू कर पाएगा आराम से, तेरे में वो पोटेंशियलिटी है भाई, तू करेगा। तो ये क्या है, मोटिवेशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग क्या बोलता है, इट मेक्स श्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट वर्क एज अ टीम। सारा जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, तो सारा जो डिपार्टमेंट है वर्क एज अ टीम, टीम के हिसाब से काम करे, एंड कोऑपरेट विद ईच अदर, एक दूसरे को मदद करे, ठीक है ना, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। बस तो यही है हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट। And the last level of management is supervisory, operational, or so-called lower level management. This level of management is primarily responsible for the plans and policies implemented by which level of management?
top level of management and the instruction given by middle level management. समझ में आया? देखो क्या है, सुपरवाइजर लेवल और ऑपरेशन लेवल ये सब मैनेजमेंट. द लोअर लेवल मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज जो डेवलप किया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ये जो है इंस्ट्रक्शन, ये सब जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसका काम सिर्फ, क्योंकि इसका जो स्कोप होता है अथॉरिटी का वो बहुत छोटा होता है, तो ये सब चीज पे डील नहीं कर सकती है. ये प्राइमरली डील्स या प्राइमरली फोकस करती है, प्राइमरली या मेनली फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, क्योंकि इनका सिर्फ मेन काम जो होता है ना, जो हमारा वर्कर्स होता है, मतलब जो हमारा वर्क फोर्स होता है उसको डायरेक्ट करना और उस पर कंट्रोल करना. ठीक है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है तो इसका काम भी, इसका फंक्शन भी छोटा होगा. तो ये है इनके सारे फंक्शंस. देखो, दे डायरेक्टली ओवरसी एन एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स, वो देखते हैं. ठीक है, वर्कफोर्स का जो उसका जो वर्कर लेवल है उसको एफर्ट को देखते हैं कि कौन किस लेवल में किस तरीके से काम कर रहा है. मेन बात ये. ठीक है, नेक्स्ट, दे सर्व लिंक बिटवीन वर्कर और मिडिल लेवल का लिंक कौन सा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट. दे इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट. देखो, क्योंकि वर्कर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उनको डील कर रहा है तो फिर क्या होगा, अगर रिसोर्सेज की कमी है तो ये सब देखना होगा कि अवेलेबल रिसोर्सेज है कि नहीं है, जो आउटपुट जो बन करके आ रहा है वो गुड क्वालिटी का है, जो सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ये सब चीज देखनी पड़ती है. नेक्स्ट, दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू वर्कर्स. वर्कर लेवल पे बात कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस देना और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराना, ये सबसे प्राइमरली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है वो होता है इस लेवल का फंक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, दे इंश्योर दैट गुड वर्किंग कंडीशंस आर प्रोवाइडेड टू द वर्कर जो काम कर रहे हैं उनका जो कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन है, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वो कंजीनियल हो, ये सारे चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली होती है इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. ठीक है, तो बस अब क्या क्या क्वेश्चन इससे आप बोर्ड्स में पूछा जाता है. तो देखो, केस स्टडीज, सबसे पहले तुमको पहचानना पड़ेगा कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो पहचान जाओगे, उसके बाद बता देगा कि इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसके फंक्शन, कोई भी एक का फंक्शंस को तुम लोग उसको एक्सप्लेन करो, ब्रीफली एक्सप्लेन करो. तो बस यही सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थी. तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. लाइक बटन में हिट करके जाओ, ठीक है, और अपडेट रहो. थैंक यू.